अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए आज हम आपको एक टॉप रेडी कराएंगे कि आपके पास अगर दो तरह का फैब्रिक है तो आप किस तरह का डिज़ाइनर टॉप इस दो तरह के फैब्रिक से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दो तरह का कपड़ा लिया हुआ है। एक यहाँ पर हम थोड़ी सी शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों ड्रेस यहाँ पर हम ऐसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉप है, तो आप चाहे तो इसी मेजरमेंट से आप शॉर्ट टॉप रेडी कर सकते हैं या लॉन्ग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रेडी करते हैं। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टॉप को पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें टॉप की कटिंग करनी है। तो ऊपर का जो हमारा टॉप होता है हम उसकी कटिंग करेंगे अच्छे से इसमें, ठीक है। और जो हमारे नीचे का पार्ट होगा जो बॉटम होता है तो वो हम इस वाले प्लेन वाले फैब्रिक से कटिंग करेंगे, ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने एक इस तरह से टॉप के लिए एक कपड़ा कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे ये वाला कपड़ा है तो जो हमारा मेजरमेंट है उसके नाप से हमने इसकी कटिंग कर ली हुई है। एक बॉक्स टाइप का इसमें तैयार कर लिया होगा। तो हम चलिए आपको बता देते हैं इसका मेजरमेंट कैसे रहेगा। तो यहाँ पर हम इसका टॉप कट करने के लिए पूरा जो हमारा कपड़ा है यहाँ से मैंने 15 इंच पे ले लिया है, ठीक है। इस तरह से इसकी लंबाई हमारी 15 इंच पे है और ये चौड़ाई हमने इसकी पूरी 20 इंच की ले ली हुई है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये मेरा पूरा 20 इंच का है। तो यहाँ पर हम चलिए सबसे पहले इसका शोल्डर्स की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर्स हमें यहाँ पर 7 इंच चाहिए, मतलब यानी कि 7 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। और हमारा जो आर्म होल्स होगा वो भी हमारा 7 इंच का होगा ये। और इस तरह से एक स्केल की मदद से हम स्ट्रेट मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया। ये हमारा आर्म होल्स और हमारा शोल्डर्स हो गया, ठीक है। तो जो हमारा चेस्ट है वो 36 इंच का है, उसमें 2 इंच की लूजिंग लेते हुए हम यहाँ पर 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। 9 इंच पे लूजिंग लेते हुए इस तरह से। तो हमारा 4-1 होके ये 2 इंच की मार्किंग होके ये हमने अपना चेस्ट का मार्क कर लिया, ठीक। तो जब हमने चेस्ट का मार्क लिया है उसी से एक स्ट्रेट मार्क हम और कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा इस तरह से बॉक्स बन जाएगा एक। और हमारा जो आर्म होल्स होगा उसको इस तरह से हम हल्की हल्की सी इसमें गुलाई देंगे इस तरह से। ये हमारा आर्म होल्स का हो गया। तो आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। 1 इंच के यहाँ पर लेंगे तो इस यहाँ पर एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे तो एक इस तरह से भी एक हल्की सी आप गुलाई देके आर्म होल्स को बना सकते हैं। अब ये जो हमारी कमर होगी तो ये हमारी कमर है 30 इंच की। तो उसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग लेकर 8 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसको 4 से डिवाइड कर लें आप, आपकी जितनी भी हो। तो इस तरह से आप एक मार्क कर दीजिए। ये देखिए हमने अपने मार्क को डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये वाला जो हमारा कपड़ा बच रहा हुआ है तो ये हम यहाँ पर मार्जिन अपना ले लेंगे। कभी अगर आपको बाई चांस कुर्ती लूज़ चाहिए तो जितना यहाँ पर हमारा है इस तरह से हम नाप लेते हैं, उतना ही हम यहाँ पर करके एक इसमें भी मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। और इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें डॉट्स डालने हैं। तो हम डॉट्स कैसे डालेंगे, तो डॉट्स के लिए हमें ऊपर से इसे लेना है इस तरह से और एक 10 इंच पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। और इसकी जो यहाँ की होगी तो वो करीबन 8 इंच पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 इंच पे आ रहा है। ये हमने एक मार्क कर लिया। यहाँ से ये 10 इंच का और ये 4 इंच का, ठीक है। और इस तरह से एक पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं इसको। ये नीचे से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लेंगे पौन इंच इस तरफ मार्क करेंगे, ठीक है। और पौन इंच इस तरफ करेंगे तो मतलब 1.5 इंच का हो जाएगा हमारा। और इसको वी शेप में हल्का दे देना है। ये देखिए इस तरह का आपको एक डॉट डालना है। तो एक नहीं है, हमारे 4 डॉट पड़ेंगे। आगे पीछे फ्रंट में हमारे 2 रहेंगे और बैक में भी हमारे 2 रहेंगे। सेम ऐसे ही आप इधर भी मार्क कर लेंगे और अपने दूसरे वाले पार्ट में भी सेम ऐसे मार्क करके और इसमें हम इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे
और ये सिलाई लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम मशीन पे आपको बताएंगे किस तरह से ये डॉट की सिलाई लगेगी। तो हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी कटिंग कर ली हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए कपड़े को बिछा लिया हुआ है। ये हमारा 4 लेयर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करने के लिए अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो हमें फुल स्लीव्स चाहिए और स्लीव्स में हमारा कफ रहेगा। तो जो भी हमारी स्लीव्स की नाप होगी, एक मिनट, इस तरह से हम नापेंगे। और जो भी हमारी नाप होगी, जैसे कि हमारा 2 इंच का उसमें कफ रहेगा, तो 2 इंच हम ऊपर से इस तरह से इस पे निकाल देंगे। ठीक है, और बाकी अपनी स्लीव्स की, ये हमारी 24 इंच की स्लीव्स है। तो हमने यहाँ पर देखिए 24 इंच पे मार्क कर लिया। तो इस तरह से आपको ईज़िली से मतलब आसानी से समझ में आए, तो हमने इस तरह से 2 इंच यहाँ से उठा के रख दिया हुआ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका आर्म होल्स कट करेंगे। तो आर्म होल्स की कटिंग के लिए हम यहाँ पर इस तरह से डाउनिंग देंगे हम 3.5 इंच पे, और आर्म होल्स हमारा आएगा 7 इंच। ठीक है, तो एक ये 7 इंच पे हम ये मार्क करेंगे। ठीक, और अब यहाँ पर जितना भी हमारा 7 का है उसका 3.5 इंच पर यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं। और जो 3.5 इंच का होगा मार्किंग, उससे ऐसे करके अब हम यहाँ पर आते हैं। अपना बाजू वाला पार्ट जो होता है, ये हम इसको यहाँ पर 4 इंच ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से एक मार्क कर देते हैं। ये हमारी स्लीव्स हो गई। बट हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग भी चाहिए। 2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये इसको स्ट्रेट करके इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स की सारा मार्क हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अपनी स्लीव भी कटिंग कर ली। अब हम अपना बॉटम कट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से अपने कपड़े को पूरा बिछा लिया हुआ है। ये डबल लेयर में है, मतलब 2 लेयर में है। और इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें जो लेंथ चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए 48 इंच की लेंथ चाहिए है। तो और हमने यहाँ पर अपनी मतलब 15 इंच की चोली रखी हुई है। तो इस तरह से एक मार्क इस तरह से ऊपर करेंगे। तो इस तरह से जितना भी आपको बॉटम जो आपका टॉप हो, वो यहाँ से ऊपर से निकालते हुए और अपनी लेंथ का इस तरह से मार्क कर लें। तो ठीक है, हम यहाँ पर 48 इंच हमें चाहिए। यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया। इस तरह से यहाँ पे भी हम मार्क करके एक स्ट्रेट कर देंगे। और जितना भी हमारा घेर आ रहा है, हम वो पूरा ही ले लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। आपको इसी तरह से करके जो आपका ये वाला फैब्रिक बच रहा है उसको निकाल देंगे, और इसी पे हम अपनी कटिंग कर लेते हैं, यही मार्किंग पे। ये देखिए ये हमारा बॉटम भी कट हो गया है। अब हम चलते हैं मशीन पर, इसकी स्टिचिंग आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पर आपको हम ये बता दें, हमने ये नेक कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का नेक है। तो इसकी कटिंग हम आपको समझा दें किस तरह से करना है। तो हम जैसे कि जो ब्रॉडनेस लेते हैं अपनी, तो इधर से लेते हैं, बट यहाँ से हमें छोड़कर इस वाले नेक में हमें यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच पे जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच का हम रखेंगे। और नेक की जो हमारी डीपनेस होगी, तो वो हम 4 इंच पे यानी कि रख देंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा इस तरह का शेप देना है जैसे मैंने दिया है। इस तरह का शेप देके और आप अपना नेक कट कर लेंगे। ये इजीली तरीके से ऐसे नेक कट हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये बैक नेक भी अपना कट कर लिया है। तो बैक नेक में भी हमने बिल्कुल ज़रा सी डीपनेस दी है और ब्रॉडनेस हमारी बहुत है। तो जितनी हमारी ब्रॉडनेस इसमें आ रही थी, उतनी ही हमने यहाँ पर देके और सिर्फ 2 इंच पे ऐसे मार्क किया और हल्का सा राउंडिंग देकर अपना नेक कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नेक कट करने के लिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है,
तो हम इसी से अपने नेक को बनाएंगे। तो हम अपना नेक इस पे इस तरह से रख कर, जो भी ये शेप आ रहा है इस तरह से रख के और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर अपना नेक रखा, नीचे के कपड़ा रखा और ऊपर जो है हमने ऊपर वाला जो हमारा टॉप का पार्ट है इसको रख दिया। ठीक है, अभी हम इसी को इसके बराबर कट कर लेंगे, ऐसे घुमा के इस तरह से। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। आप भी अपनी अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस रेडी करते रहें, बनाते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए ये हमारा नेक कट हो गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर ऐसे हमें लेना है, ये वाला पार्ट हमें सिर्फ 1.25 इंच पे लेना है और इसको 1.25 इंच इधर लेना है, 1.25 इंच इधर लेना है। मार्क कर ले, अगर आप ना कर पाए हम तो ऐसी कटिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरह से लीजिए और इसको कटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से अपना नेक कट कर लिया। तो जैसे हमने ये नेक कट किया ऐसे ही हम अपना बैक नेक कट कर लेंगे सेम मेथड से। और बस हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और ये वाला उठाकर इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, ये अच्छे से इस पे रख कर और हम ये सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो सिलाई लगाने से पहले हमें क्या काम करना है, तो यहाँ पर हमारा जो बीच वाला पार्ट है तो उसमें हम हल्की सी इलास्टिक डालेंगे, रबड़। तो इस तरह से चलिए मशीन पर आपको बताते हैं किस तरह से ये करना है। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसकी सिलाई शुरू करते हैं, स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम अपने ये जो हमने मार्क किया था ये डॉट्स को रेडी करेंगे। तो पहला डॉट हम आपको बताते हैं किस तरह से लेना है, ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया जो मैंने मार्क किया था और इसको हल्का वी शेप में लाते हुए ये ऐसे हमने अपना डॉट तैयार। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है अच्छे से, ऐसे करके आप देख सकते हैं, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने यहाँ पर चलिए सिलाई लगा ली। इसी तरह से हम अपने चारों डॉट्स को डाल लेते हैं। ये यहाँ 2 फ्रंट में पड़ेंगे, 2 बैक में, तो डाल देते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड को इसमें डाल लिए और इसी तरह से हमने अपने बैक और फ्रंट में डॉट्स को डाल लिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है तो हम इसमें हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया हुआ है प्रेस की मदद से और इसी पर हम ये हमने इलास्टिक्स ले ली हुई है। तो इलास्टिक हमें मेरा जो जितना भी पार्ट होगा ये वाला तो उससे हल्की सी कम लेना है। इसकी लेंथ की कोई वो नहीं है कि आप कितनी लें, बस इससे जितना भी पार्ट हो उससे थोड़ी सी कम ले लें। 10 इंच की हमने यहाँ पर ली हुई है। इसको हल्का सा खींचते हुए इस तरह से ऐसे करते हुए बहुत ही हल्का सा खींचिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा चुन नहीं चाहिए, बस ऐसे हल्का सा खींचनी है। ये देखिए बस ऐसे ही। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे खींचनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे लगा लिया। देखिए कितना अच्छा लुक अभी से ही आने लगा है इसमें। तो हमारी ड्रेस बनेगी तो कितनी खूबसूरत होगी आप सोच सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसका नेक रेडी करते हैं। तो हमें ये नेक बनाने के लिए बस ऐसे ही इजली जैसे हमने आपको कपड़ा बताया था रखना है और इधर से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा लगाया और इसको बस ऐसे करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है ऊपर से। ठीक है, ये देखिए हमने अपना नेक रेडी कर लिया। अब इस तरह से आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये वाला जो हमारा पीछे वाला पार्ट आया इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हम इसमें तुरपाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना है और इसको पूरे में तुरपाई कर देंगे बाद में। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से अपने दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर दिया है। दोनों नेक को बनाकर दोनों नेक रेडी करके अपने शोल्डर ज्वाइन कर दिए। अब हम यहाँ पर अपना जो बॉटम वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर अपना टॉप
रेडी कर लिया। तो बट हमने यहाँ वाली साइड वाली सिलाई नहीं लगाई है, तो ये साइड वाली सिलाई हम जो कि बाद में लगाएंगे। तो ये वाले दोनों पार्ट्स जो हैं उसको हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे और फिर हम साइड में सिलाई लगा देंगे इसमें। तो इसके ऊपर ये ऐसे रखना है आपको, इस तरह से ये रख के और सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ये देखिए हमने अपना बॉटम और यहाँ पे टॉप दोनों को रेडी कर लिया हुआ है। ये आपको दिखा दें, ये देखिए इस तरह से हमने अपने पूरे टॉप को रेडी कर रखा है, ठीक है। अब हमारी जो ये यहाँ पर नीचे का फोल्ड करना है हमें, ये इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा लेना है, आधा इंच अंदर को, और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे, क्योंकि हम स्लीव्स गोल वाली चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ओपन वाली चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं, बट हम यहाँ पर गोल स्लीव्स को रेडी करते हैं, तो इसलिए सबसे लास्ट में हम स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कफ अपना रेडी करेंगे। तो कफ के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच का ये 4 इंच का ले लिया हुआ है, और ये भी जो हमारा जितना भी पार्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने बराबर से कट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारे देखिए ये उल्टा वाला पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा सीधा, तो इस सीधा वाला पार्ट ऐसे रखना है, नीचे को उल्टे वाले में मिलाना है और एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। फिर उसको फोल्ड करके सीधे वाले पार्ट में हम कर देंगे, और ये हमारा कफ बहुत ईजिली तरीके से रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने अपना ये वाला पार्ट रेडी कर लिया। फिर इसको ये वाला मेरा सीधा ऐसे लाना है, ठीक है, और इसको इस तरह से रखेंगे, आधा इंच अंदर को रखेंगे और इस पे रख के यही वाली सिलाई पे सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने अपना कफ बना लिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इस तरह से इसको रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने अपनी ड्रेस को रेडी कर लिया हुआ है इस तरह से। आप भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया। अगर आपको स्लीव्स नहीं आती हो लगाना तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने फुल स्टिचिंग बताई है कटिंग से लेकर। और ये देखिए इसका लुक है। आप चाहे तो इसको शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, पर मुझे लॉन्ग चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग में इसे रखी है, ठीक है।